हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे हो। हमेशा सर आप होप ही करते रहोगे क्या? हैं हम बहुत अच्छे। बहुत अच्छी बात है यार, आप बहुत ही अच्छे रहो। मजा आता है ये बात सुन के कि आप बहुत अच्छे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो। सर इतनी एनर्जी कहां से लाते हो? एनर्जी आप लोगों से आती है यार। आज एनर्जी की एक बात हो रहा है क्योंकि आज हम अपने 11th के सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। अगर ये नहीं तो अकाउंट्स नहीं। हाँ जी सर, क्या है वो बताओ फिर। आज हम बात करेंगे दो ऐसे वर्ड्स की जो आपने मेरे मुंह से बार बार सुने हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा सर, याद आया याद आया याद आया, बहुत बार बोला तो है आपने, पर सर इसका मतलब कभी नहीं बताया। तो आज बता रहे हैं ना आपको, मतलब ही तो बताने आए हैं। देखो हमें याद है कि डेबिट और क्रेडिट आपने यहां बताया था कि जो टी फॉर्म या टी शेप अकाउंट होते हैं उसमें एक साइड डेबिट होती है और डेबिट की एब्रीवेटिव फॉर्म होती है डीआर, और दूसरी साइड जो होती है क्रेडिट उसकी एब्रीवेटिव फॉर्म होती है सीआर। ठीक है, ये तो आपने हमें बता दिया था, इसके अलावा कुछ नहीं बताया था। ठीक है, तो आज बताते हैं ना क्या प्रॉब्लम क्या है, आओ समझना। बेटा एक बात बताता हूं, जो हमारा अकाउंट है, हमने बेसिक टर्म्स में अकाउंट को समझा था। अकाउंट में हमने बात की थी कि दो साइड्स होती है ना, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है बेटा, हर एंट्री का यानी हर ट्रांजैक्शन का ड्यूअल एस्पेक्ट है। हमने बात की थी ड्यूअल एस्पेक्ट की, यानी हर ट्रांजैक्शन एटलीस्ट टू अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी। ठीक है, और एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा। तो कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा? डेबिट साइड क्या है उस एंट्री की, यानी बुक कीपिंग में जब हम जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, हम एंट्री कर रहे हैं, अभी के लिए आप जनरल को भूल जाओ, एंट्री की बात करते हैं, तो कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, आओ समझना इस बात को ड्यूअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग। ड्यूअल एस्पेक्ट, ठीक है। चलो बात करते हैं डेबिट साइड की। बेटा जो भी ट्रांजैक्शन हुई, क्या हुई? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से जो वैल्यू यानी जो अमाउंट है जिस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक है, टू अकाउंट, जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं, जिस अकाउंट में वो जाएगा वो अकाउंट डेबिट हो। ठीक है, आई बात समझ में? सर हमने बात की ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट या वैल्यू की बात कर रहे हैं, जिस अकाउंट में वो जाएगा उस अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, और जिस अकाउंट से ये जाएगा फ्रॉम, वो होगा क्रेडिट। आई बात समझ में? यानी टू अकाउंट विल बी डेबिटेड, फ्रॉम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इतनी सी बात समझ आती है? सर इलेबोरेट करो थोड़ा सा एक एग्जांपल से। चलो आइए बात कर लेते हैं एक एग्जांपल। मुझे सैलरी देनी है अपने स्टाफ को कैश में या बैंक से। ठीक है, सो बेटा मुझे ये ट्रांजैक्शन जो अमाउंट है, मान लो 10,000 रुपीज है, ये 10,000 रुपीज कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं? सैलरी अकाउंट में, तो सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, अब कौन से अकाउंट से करने हैं? फ्रॉम कैश या बैंक अकाउंट से, सो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आई बात समझ में? इतनी सी बात समझ आई? सर ये पता कैसे चलता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा? मतलब नेचर या मतलब कुछ अकाउंट्स का एक इंफॉर्मेशन दो, थोड़ा सा ब्रॉडली समझाओ कि कैसे कैसे कौन सी चीजें हो सकती है, हमें पूरा क्लियर करो। आज हम चाहते हैं अकाउंट्स को आज अच्छे से समझना। कोई बात नहीं, हम समझा रहे हैं, आइए समझते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारी अकाउंट्स में दो अप्रोचेज हैं। ठीक है, वन इज अमेरिकन अप्रोच, जिसे हम मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, और मॉडर्न। ठीक है, सेकेंड इज ट्रेडिशनल अप्रोच। इस अप्रोच ने हमें बताया कि हमारे अकाउंट्स 5 टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स के, और इस अप्रोच ने हमें बताया कि हमारे अकाउंट्स 3 टाइप्स के, और इनके रूल्स बता दिए। बस मैं आज आपको ये सारे रूल समझा देता हूं। बाय गॉड बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। समझाओ सर, चलो आओ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज मॉडर्न अप्रोच की। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट्स है हमारे, 5 अकाउंट्स, 5 टाइप। ठीक है, उसने बोला फर्स्ट अकाउंट हमारा होता है कैपिटल अकाउंट। कौन सा होता है? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है। चलो सेकंड अकाउंट होता है हमारा लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट ले लेते हैं सर, ये सारी डेफिनेशंस आप पढ़ चुके हो प्रीवियस चैप्टर्स में। ठीक है, थर्ड अकाउंट होता है मेरा एक्सपेंस अकाउंट। फोर्थ अकाउंट होता है मेरा एसेट अकाउंट, एंड फिफ्थ अकाउंट होता है मेरा रिवेन्यू अकाउंट।
कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? 5 टाइप के। फर्स्ट इज कैपिटल, सेकंड इज लाइबिलिटी, थर्ड इज एक्सपेंस, फोर्थ इज एसेट एंड फिफ्थ इज रिवेन्यू। आई होप ये 5 अकाउंट आपको क्लियर है। सर क्लियर तो है, आपको मैं फिर पूछ रहा हूं, या ये अकाउंट क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। फिर पूछ रहा हूं, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो ये भी तो क्लियर है। CLEAR, क्लियर। हमारी मॉडर्न अप्रोच हमें क्लियर है। आई बात समझ में? यस सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी ये तो, मजा आ गया। अब बताओ सर इसके रूल्स क्या है? आपको बस इस क्लियर रूल को ध्यान रखना है। देखो मेरा पर्सनली इस रूल का नाम ही क्लियर रूल है। क्या कहता है क्लियर रूल? जो हमारी कैपिटल है ना, कैपिटल अकाउंट है ना, ये क्रेडिट साइड इंक्रीज होते हैं और डेबिट साइड डिक्रीज होते हैं। ओके सर, ये लो रूल यहां लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है सर। हमारी लायबिलिटी अकाउंट भी क्रेडिट साइड इंक्रीज होती है और डेबिट साइड डिक्रीज होती है, कोई इश्यू नहीं है सर। हमारा रिवेन्यू अकाउंट भी क्रेडिट साइड इंक्रीज होते हैं और डेबिट साइड डिक्रीज होते हैं। मतलब आउट ऑफ 5 these 3 accounts will increase on the credit side and decrease on the debit side। मतलब कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, एंड वाइस वर्सा। आई बात समझ में? तो सर अब और बताओ। लो सर, आपके लिए थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं पेन का, है ना, आपको समझ आएगा। जो हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, ये डेबिट साइड इंक्रीज होता है और क्रेडिट साइड डिक्रीज होता है। ओके सर। एसेट अकाउंट हमारा डेबिट साइड इंक्रीज होता है और क्रेडिट साइड डिक्रीज होता है। नॉर्मल, बिल्कुल जस्ट उल्टा सर। मतलब क्लियर रूल में CLR क्रेडिट साइड इंक्रीज, डेबिट साइड डिक्रीज, EA डेबिट साइड इंक्रीज, क्रेडिट साइड डिक्रीज। इतनी बात समझ आती है? ओके। और आपको एक एडवांस बात बता दें, ये आपको जिंदगी भर याद रहेगी। एडवांस बात क्या है? ये एडवांस बात, जो भी अकाउंट जिस भी साइड इंक्रीज हो रहा है, जब भी आप अकाउंट बनाओगे इस बात को ध्यान रखोगे और आप मुझे याद करोगे, जो भी अकाउंट जिस भी साइड इंक्रीज होता है, ओपनिंग बैलेंस भी उसी साइड आते हैं। मतलब क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस, डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस भी हमें उसी साइड पोस्ट करने हैं जिस साइड वो इंक्रीज होते हैं, क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस। नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल बात बोली सर आपने, समझ पूरी आ गई। मतलब सर एक बार समझ कर लेते हैं। मॉडर्न अप्रोच कहती है आपके पास 5 अकाउंट है, जो कि क्लियर रूल। क्लियर मतलब कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट एंड रेवेन्यू। क्रेडिट साइड कौन कौन से इंक्रीज होते हैं? CLR, और डेबिट साइड E and A। और जिस साइड ये इंक्रीज होते हैं, इनके ओपनिंग बैलेंस भी उसी साइड जाते हैं। ओके सर, ओके, आई बात समझ में? हाँ जी सर, आ गई। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी दूसरी अप्रोच की, जो है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, इसमें बताया हमें 3 अकाउंट। 3 अकाउंट को पहले समझना कौन कौन से वो 3 अकाउंट है। पहले फर्स्ट बाइफर्केशन आया बेसिकली 2 में। क्या क्या? वो था पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है सर, ये 2 हुए। अब इस इम्पर्सनल में फर्दर बाइफर्केशन था 2 अकाउंट का। फर्स्ट इज रियल अकाउंट एंड सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। ओके सर, क्या है ये, क्या क्या आते हैं इनमें, ये सब बताओ सर। ओके बिल्कुल बताते हैं, चिंता क्यों कर रहे हो, आइए समझना। ठीक है, 1 बाय 1 पिक करते हैं, चलते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल मतलब पर्सन, इसमें सारे पर्सन आएंगे। फर्स्ट हमारा नेचुरल पर्सन, जो कि हम सब हैं, नेचुरल पर्सन। सेकंड हमारे आर्टिफिशियल पर्सन। सर ये कौन होते हैं? रोबोट्स? नहीं नहीं नहीं, हमारी कंपनीज, हमारी बिजनेस एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन।
जिन्हें भगवान ने नहीं या जिन्हें परी नहीं रखे गई, जिन्हें लॉ ने बनाया है। एंड थर्ड होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या क्या आता है सर इसमें, चलो देखना। पर्सनल अकाउंट में आप और मैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। इसमें ए एंटरप्राइजेस, ठीक है, आपकी ट्यूशन कार्ड, एड्यूसिटी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसे हमने लॉ के थ्रू बनवाया है। एंड थर्ड, इन पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाले स्मॉल ग्रुप्स, जिसमें 4 अकाउंट्स की बात की जाएगी। अभी बता देंगे कौन कौन से, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन पर्सन को, ठीक है। चलो कोई इश्यू नहीं है सर, ये आ गए। सर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, और रूल बताते हैं पहले। रूल, पर्सनल अकाउंट के रूल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव करने वाला है उसे कर दो डेबिट, जो देने वाला है, गिवर है, उसे कर दो क्रेडिट। ए ने बी को कुछ दिया तो रिसीव किसने किया, बी ने, तो बी विल बी डेबिटेड, ए विल बी क्रेडिटेड। आई बात समझे, गिवर कौन है, आई बात समझ में। ए ने अगर कुछ दिया बी को, ठीक है, तो ये हो गया हमारा गिवर, ये हो गया हमारा रिसीवर। तो ठीक है, रिसीवर हो जाएगा मेरा डेबिट एंड ए यानी जो गिवर है ये हो जाएगा मेरा क्रेडिट। नॉर्मल बात। हाँ जी सर, रूल समझ आ गया। सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन होते हैं ये बता दो। मतलब आर्टिफिशियल और नेचुरल तो हमें समझ आ गया, रिप्रेजेंटेटिव लाइक फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन है। फर्स्ट मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को पूरा लिख के दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, अकाउंट ओके। मेरे जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये रेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंप्लीट। मेरा रेंट मैंने 4 लोगों को देना था, तो पूरे ग्रुप का जो मेरा एक बैलेंस था वो मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में डाल दिया, यानी आउटस्टैंडिंग रेंट में डाल दिया, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रीपेड एक्सपेंस, सर इनकम में भी कुछ है, हाँ जी। एक्रूड इनकम, सर एक्रूड इनकम क्या होती है, वो इनकम जो मुझे अभी रिसीव नहीं हुई है बट जिसके लिए मैंने अपनी ऑब्लिगेशन, अपना वर्क कर दिया है, मेरी साइड से ऑब्लिगेशन डन, सामने से पेमेंट आनी बाकी है, कोई इशू नहीं है सर। लास्ट अनअर्न्ड इनकम, सर ये अनअर्न्ड इनकम क्या है, एडवांसेस। मैंने अपना काम नहीं किया पर मुझे पहले ही एडवांस मिल गया, वो मेरे लिए मेरी अनअर्न्ड इनकम है, जिसके लिए मैंने अपनी ऑब्लिगेशन अभी पूरी करनी है, मैंने अपनी साइड से काम करना है। आई बात समझ में। ये सब मेरे क्या हो जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई होप समझ आ गया। तो ये सब पर्सनल अकाउंट का पार्ट बनते हैं। ओके सर, पर्सनल डन। इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल की बात करवाते हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। पहले बात करते हैं रियल अकाउंट की। सर रियल 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 मतलब जो हो रहा है, वर्चुअल की बात नहीं, रियल जो है। रियल में भी 2 आते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। समझना ये क्यों है टेंजिबल और इनटेंजिबल, क्योंकि रियल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम एसेट्स की बात करेंगे। सारे एसेट्स मेरे रियल अकाउंट का पार्ट बनेंगे, और वो एसेट्स जिसे मैं देख सकता हूं और टच कर सकता हूं, विच कैन बी सीन और टच्ड, इज टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इनटेंजिबल जिसे मैं देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, वो इनटेंजिबल हो जाएंगे, जैसे मेरी गुडविल। ठीक है, ये लो गुडविल पूरा लिख देते हैं आपके लिए। और टेंजिबल मेरा फर्नीचर, मतलब रियल अकाउंट में मेरे पास सारे एसेट्स आने वाले हैं। तो सर इसके रूल के बारे में बता दो। लो इसके रूल के बारे में बता देते हैं। रूल किसकी बात करें, रियल अकाउंट के रूल की। क्या रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब सर जो आया हमारे पास उसे कर दो डेबिट, जो गया हमारे से उसे कर दो क्रेडिट। मतलब रियल अकाउंट में हम सिर्फ एसेट की बात करें तो जो एसेट आ रहा है डेबिट हो जाएगा, जो एसेट जा रहा है क्रेडिट हो जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं, मैंने फर्नीचर परचेज किया कैश में 50,000 का, तो फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आया इन, गया क्या, कैश आउट। तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा मेरा डेबिट और कैश अकाउंट हो जाएगा मेरा क्रेडिट। सिंपल। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर अब लास्ट अकाउंट के बारे में बता दो। हाँ जी, लो लास्ट के बारे में बताते हैं अब आपको। बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। किसकी, नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट में 4 चीजें आती हैं, वो क्या क्या हैं
मतलब समझना इस बात को बहुत ध्यान से। कह रहा है एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। ये आप वर्ड समझ चुके हो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, ठीक है। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम्स एंड गेन, ठीक है, यही सारी चीजें आएंगी। मतलब सर रूल भी बताओ फिर पहले। रूल नॉमिनल का क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब जो भी मेरे एक्सपेंसेस या लॉसेस हो रहे हैं उसे कर दो डेबिट, या जो मुझे इनकम्स हो रही है या मुझे बेनिफिट यानी गेन्स हो रहे हैं उन्हें कर दो क्रेडिट। ओके सर, तीनों अकाउंट के रूल समझ आ चुके हैं सर। समरी दे दो एक, लो समरी देते हैं आपको, ठीक है। ये हो गई मेरी डेबिट, ये हो गए मेरे क्रेडिट, आओ आपको देते हैं समरी। और ये हो गए मेरे अकाउंट्स। सबसे पहले बात करते हैं रियल की, फिर करते हैं पर्सनल की, और फिर करते हैं नॉमिनल की। रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट। ओके। पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके सर। नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,